तो ये ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट का मतलब है थोड़ी सी रोशनी पास होगी उसमें से। मैं किसी और जगह फॉर एग्जांपल ये है, इधर मैं रखूँ, अब लाइट नहीं हो जाएगी, ये ओपेक था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर मैं आप लाइट इस पे करो, क्या कहते हैं, शीशे पे, तो वो रोशनी पड़ती है, उस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का कहीं से टकरा के वापस चले जाना, मुड़ जाना, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहते हैं मुड़ना, बेंड करना। रिफ्लेक्शन कहते हैं रिफ्लेक्ट होना। तो यहाँ पे देखें, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस व्हेन लाइट फॉर्म सोर्स फॉल ऑन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है, रोशनी है, जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। लाइट फॉर्म सोर्स, और जैसे ही किसी चीज़ पे ये गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये किसी स्मूथ सी चीज़ पे, स्मूथ सी चीज़ क्या होती है, दीवार को कहते हैं, दीवार नहीं, रोशनी किसको कहते हैं, शीशे को। शीशे के ऊपर लाइट पड़े तो रिफ्लेक्शन पड़ती है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर इनटू आइज एंड वी आर एबल। कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन कहीं भी पड़े तो हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये देखो एक इंसान खड़ा है और ये सनलाइट है। सनलाइट रोशनी है तो ये उसको देख पा रहा है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइट चली जाए, ठीक है, रात को जब लाइट चली जाती है अंधेरा हो जाता है, रिफ्लेक्शन तो नहीं होती। रिफ्लेक्शन होती है तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट आती है, हमें हर चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब है रोशनी की रफ्तार कितनी है। तो ये MCQs आ सकता है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। स्ट्रेट लाइन में सीधी चलती है रोशनी और 300,000 किलोमीटर तक ये 1 सेकंड के अंदर इतना फासला तय करती है। इसको हम C से करते हैं, लाइट पासिंग थ्रू अ मटीरियल सच एज एयर। जैसे लाइट गुजर रहे थे, रोशनी हवा से गुजरती है, पानी से गुजरती है, या ग्लास से, शीशे के ग्लास से। ट्रैवल रिलेटिवली स्लोली गुजरती है। अब चाहे पानी से गुजारो, पानी के अंदर लाइट डालो, या खाली ग्लास के अंदर डालो, या हवा के अंदर डालो, तो स्पीड डिपेंड करती है। यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट हवा में देखो तो 300,000 किलोमीटर है 1 सेकंड के अंदर, और ये पानी के अंदर डालो तो 225 है, आधी रह जाती है। और ये शीशे के गिलास से या ग्लास से गुजारो तो 200 किलोमीटर। ये देखो स्पीड डिफरेंट है, ये MCQs आ सकता है। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है हवा के अंदर। ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, फोकस करना है आप ये क्या कह रहे हैं। लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए पास होने के लिए। ये किसी भी जगह से गुजर सकती, ये पानी से गुजर जाएगी, ये हवा से गुजर जाएगी। अब ये देखो लाइट ट्रांसफ़र हो रही है बुक के ऊपर। व्हेन लाइट इमर्जिंग इट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम टू। ये कह रहे हैं कि खाली जगह से भी लाइट गुजर सकती है, हवा से गुजर सकती है, पानी से गुजर सकती है, खाली जगह से गुजर सकती है। व्हेन लाइट इमर्जिंग, इमर्ज का मतलब है निकल रहा होना, फ्रॉम अ सोर्स हीट एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब, रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स। लाइट या तो किस चीज़ से हो तो वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, या बिखर जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन पे फोकस करना है। व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है शीशा, शफाफ, ठीक है। शफाफ ग्लास हो सकता है, शफाफ चीज़। ट्रांसपेरेंट का मतलब है दोनों साइड से हमें नज़र आती है। हमें दोनों साइड से क्या नज़र आता है, शीशा नज़र आता है, ठीक है। वो शीशा, वो ग्लास जो दोनों साइड से हम देख सकते हैं, उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सच एज, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल बता दिए कि कौन कौन सी हो सकती हैं। हवा ट्रांसपेरेंट है, वाटर पानी देख सकते हैं हम, ग्लास शीशा। इट पास थ्रू देम अनचेंज। ये कह रहे हैं कि हवा से, पानी से, एयर, वाटर, ग्लास, शीशे से जब लाइट गुजरती है ना तो ट्रांसमिट हो जाती है, पास हो जाती है। दैट इज़ वाई वी कैन सी अक्रॉस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इस वजह से अब लाइट पास हो जाती है तो हम देख सकते हैं चीज़ों को। ट्रांसलूसेंट, अब ज़रा देखो ट्रांसलूसेंट पे समझो। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि फ्रोस्टेड ग्लास, थिन कर्टन, ट्रेसिंग पेपर। अब ये देखो ना पेपर, ये देखो पेपर, तो यहाँ अगर मैं पेपर पे रखूँ ना तो ये ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट का मतलब है थोड़ी सी रोशनी पास होगी उसमें से।
यहाँ पे देखो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट सच एज फ्रोस्टेड ग्लास, थिन कर्टेन। थिन कर्टेन क्या होते हैं? कर्टेन होते हैं पर्दे, ये जो पतले पर्दे नहीं होते विंडो के ऊपर लगे होते हैं, इनको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रेसिंग पेपर अलाउ ओनली सम लाइट्स ऑफ। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? ये जो ड्राइंग वाली कॉपी नहीं होती थी, एक पेज तो हमारा खाली वाइट वाला होता था, एक ऐसा पतला सा होता था, उसको ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। यहाँ पे देखो तो अलाउ सम पार्ट ऑफ लाइट कह रहे हैं, यहाँ पे फोकस करो, ये देखो सम पार्ट। ट्रांसलूसेंट का मतलब है सम पार्ट, ट्रांसमिशन का मतलब है सारे की सारी। इस वाई वी डोंट क्लियर, इसलिए हम सही नहीं देख सकते। व्हेन लाइट फॉल ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ पार्ट इज एब्जॉर्ब। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जिससे लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ दिखाएंगे। वी कैन नॉट सी। ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? मैं दीवार के ऊपर लाइट रखूँ ना तो मुझे नहीं नज़र आएगी, ठीक है, वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। मैं किसी और जगह फॉर एग्जांपल ये है, इधर मैं रखूँ, अब लाइट नहीं हो जाएगी, ये ओपेक था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, लाइट एब्जॉर्ब हीट इज जनरेट सब्सटेंस। अच्छा कह रहे हैं कि जब लाइट किसी जगह से पास होती है तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस होना। ये देखो शीशे, ये पड़ा है शीशा, यहाँ से लाइट आई है, पहली जो लाइट की रे थी ना, अभी जो पहली जा रही है ये इंसिडेंट है, और जो फिर जो गई है टकरा के, ये जो शीशे के ऊपर लाइट नज़र आ रही होती है, फोकस हो रही थी, वो लाइट होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ देखो, सम surfaces absorb and reflect sunlight partially, mirror, however almost all light that hit in, that is why you see reflection। कह रहे हैं रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? लाइट का टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। ट्रांसलूसेंट कौन सी लाइट होती है? जो थोड़ी सी गुजर सके, थोड़ी सी हमें नज़र आ सके, जैसे पेपर के ऊपर लाइट रखें तो थोड़ी सी नज़र आएगी। ट्रांसमिशन लाइट का एब्जॉर्ब होना। ओपेक ट्रांसमिशन लाइट का ट्रांसमिट होना। ओपेक लाइट पास नहीं होती, ठीक है।